24 घंटे पहले चेतावनी, फिर आसमान से बमबारी। इजराइल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। आईडीएफ ने बेरूत के एक उपनगर को तबाह कर दिया है। बिल्डिंगों पर इतनी बमबारी की गई कि पूरा इलाका खंडर हो गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। और जब तक वो एक्शन में आते, हिजबुल्लाह के ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे। आईडीएफ ने 24 घंटे पहले चेतावनी दी, फिर कर दी आसमान से बमबारी। नेतन्याहू ने है ठाना, हिजबुल्लाह का नामो निशान है मिटाना। चौबीस घंटे पहले जब आईडीएफ ने दही के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी, तब यहां के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 24 घंटे बाद दही का इजराइल ये हाल कर देगा। आसमान से एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के हमलों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह गिर गई। काले धुएं से पूरा आसमान पड़ गया। दही के इलाकों में भारी गुबार छा गया। साउथ बेरूत के दही उपनगर में सुबह सुबह ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों की आंखों के सामने इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गई। आईडीएफ का दावा है कि भले ये रिहायशी इलाके जैसा दिख रहा हो, लेकिन इस इलाके को हिजबुल्लाह ने आतंक का गढ़ बना रखा। यहां पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर है, हथियारों का भंडार जमा है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह जो हमले करता है वो दही से ही करता है। इसीलिए इजराइल दही को टारगेट करके हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है। दही में हिजबुल्लाह के कई आतंकी सुरंगें हैं जो रिहायशी इलाकों में ही हैं। रिहायशी इलाकों की आड़ में हिजबुल्लाह आतंकी फौज खड़ी कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की मंशा को इजराइल ने भांप लिया, तभी तो चिन्हित करके दही में उसके हथियारों के जखीरे को नेस्तनाबूद कर रहा है। क्योंकि कोई भी जंग बिना हथियारों के नहीं लड़ी जा सकती। साउथ लेबनान में रॉकेट भंडार और 15 लॉन्च पैड पर हमला कर आईडीएफ ने उन्हें नष्ट कर दिया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के उस प्रोजेक्टाइल फायर को भी तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसका इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल पर अटैक किया था। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति इलेक्शन जीते हैं, तब से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हर रोज बड़े बड़े हमले कर रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह अपनी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स से इजराइल के हाइफा, तेल अवीव और उनकी जो मिलिट्री की कमांडर की जो पोस्ट है उन पर हमला कर रहा है। ऐसे हमले करके हिजबुल्लाह दुनिया को, खासतौर से अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वो अभी तक इस युद्ध में थका नहीं है, पस्त नहीं हुआ। आईडीएफ का दावा है कि दही में जिन टारगेट पर हमला किया गया उनमें हिजबुल्लाह कमांड सेंटर भी शामिल थे। हिजबुल्लाह का पलटवार, हाइफा पर प्रहार। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह की कमर भले ही टूट रही हो, लेकिन उसके हौसले नहीं टूट रहे। आईडीएफ के हर हमले का हिजबुल्लाह के लड़ाके कड़ा जवाब दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर ताबड़तोड़ अटैक किए। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एलियाकिम बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने जहां पर हमला किया वो लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी पर। जाहिर है मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग चल रही है उसमें अभी तो एक बात क्लियर है कि इजराइल रुकने को तैयार नहीं,
वहीं हिजबुल्लाह भी झुकने को तैयार नहीं। लिहाजा अभी ये जंग आने वाले दिनों में और भी भयंकर हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।